हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि प्रताप सिंह, डायरेक्टर इवॉल्व केयर इंस्टीट्यूट। कल नीट यूजी का एग्ज़ाम है, तो आपको कैसे ना एग्ज़ाम में कैसे आपको माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, वो आपको आज ही प्लान करना होगा कि हमको कल करना क्या है। प्लानिंग आपको आज ही बनाना होगा। तो कुछ टिप्स हम आपको बता रहे हैं और ये डेफिनेटली आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्या क्या टिप होना चाहिए आपके लिए, टिप्स क्या होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप पहली बात तो पहले आप सुनिश्चित करा लें, आज ही सुनिश्चित कर लें कि आपको सेंटर में पहुंचना कैसे है, और आप सेंटर में थोड़ा टाइम से ही पहुंच जाइए। बिल्कुल जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उस टाइम में पहुंच जाइए। और अंदर एंट्री करने के बाद आप पहले तो देख लीजिए वॉशरूम कहाँ है, वहाँ पे आप टॉयलेट्स वगैरह बिल्कुल हो के ना बिल्कुल रिलैक्स होके आप पहुँचिए सेंटर पे। अपने क्लासरूम में जो सेंटर हॉल है वहाँ पे आप पहुँचिए, और पानी लेके आप जाइए। ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप पानी खुद अपना लेके जाइए, बिल्कुल ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब अंदर आप पहुँचिए थोड़ा सा ना 5 मिनट आंखें बंद करके बिल्कुल आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, और आपको लगेगा कि सारी चीज़ें हमको ना आ रही हैं। अच्छा, जैसे पहुँचेंगे ना आपको बिल्कुल कुछ देर लगेगा कि दिमाग एकदम ब्लैंक है, लेकिन आप आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि हमको सारी चीज़ें आ रही हैं, वापस आ जाएंगी बिल्कुल। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है हम आपको बता दें। कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा खराब सिचुएशन हो जाता है कि हमको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आपको याद रखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको ये ध्यान देना होगा बेटा। आता हुआ क्वेश्चन टाइम खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चंस रीडिंग। हम आपको बताएं क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ना है। आसान से आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हो, गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। तो क्वेश्चंस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं लगाना है, क्वेश्चंस आप पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन सॉल्व कर लो उसको। क्वेश्चन सही से पढ़ना है, गलत क्वेश्चन पढ़ने से सब कुछ गलत हो जाता है। तीसरा है अवॉइड बबलिंग मिस्टेक। बबलिंग बिल्कुल सही से होना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन बबलिंग गलत करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते हैं, यू कांट अफोर्ड इट। तो बबलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बबलिंग बिल्कुल सही से करना है। शुरू में जैसे आपको मिलेगा, जब बुकलेट वगैरह मिलेगा उसमें रोल नंबर है, नाम है, डिटेल भरने होंगे, तो वहीं पे अगर आप बबलिंग मिस्टेक कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस जीरो हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तो बबलिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बबलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बात आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है डाउट इन टू ऑप्शंस। बहुत सारे क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चंस में से हम आपको बता रहे हैं कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन में आपको डाउट रहेगा। 4 ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन में डाउट है मतलब 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया कि कन्फर्म ये 2 नहीं हो सकता है, बचा 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन अगर है, 2 में डाउट है, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर करो। बिल्कुल हम तो रिकमेंड करेंगे वो क्वेश्चंस आप जरूर करिए। गलत होने का चांस 50% है, सही होने का चांस 50% है। अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन है ऐसे मान लीजिए, और 6 क्वेश्चन में 2 में ऑप्शन फंस रहा है, तो आप 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हम कह रहे हैं 6 में से 4 गलत हो गया, 2 सही हो गया। सही हुआ तो मिलेगा कितना नंबर, 8 नंबर। 2 क्वेश्चन है, गलत हुआ तो भाई साहब 4 नंबर तो कटेगा यार, तभी तो आप +4 में रहोगे ना। तो 2 में ऑप्शन फंस रहा है, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल करो, जरूर करो। उसके बाद लास्ट में है अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन 2 राउंड्स। देखो ये सबसे सही तरीका है टाइम मैनेज करने का। टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस बड़े बड़े रहते हैं, तो आप एक बार में ना क्वेश्चंस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और जो सही क्वेश्चन है उसको आप साथ में ही ना बबलिंग करते जाइए। बाद में अगर सोचोगे बबलिंग हम कर देंगे ना, टाइम का कमी रह जाएगा, तो आप बबलिंग भी नहीं कर पाओगे, और बबलिंग भी आप मिस्टेक करोगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आपको आ रहा है ना, आप बबलिंग करते जाइए बिल्कुल साथ में। एक राउंड हो गया, अगर किसी ऑप्शन में फंस गए, किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लॉस मत करो। कई बार होता है किसी क्वेश्चन में हम फंस गए तो 5 मिनट उसी में लग गया और बाद में सॉल्व भी नहीं हुआ, तो ये कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप क्वेश्चन करते जाइए पहले राउंड में, जहाँ फंस गए आप छोड़ दीजिए, हम दूसरे राउंड में देखेंगे उसको। ये टाइम बचाने का बहुत अच्छा तरीका है ना। तो क्वेश्चंस आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करने हैं।
तो ये 5 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, जैसे एक बात हम और बता दें, जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में वो आपके लिए वरदान है, आपके लिए फायदा है। 20 क्वेश्चन है, जैसे आप देखिए सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 आपको मतलब ऑप्शंस मिल रहे हैं भाई, आपको 15 में से 10 चुनना है तो आप 10 बड़े आसानी से चुन लोगे। और ये बोला जाता है कि सेक्शन बी के क्वेश्चन टफ होते हैं, टफ नहीं होता है, उसमें ऑप्शंस स्टेटमेंट होता है, सर्च रीजन होता है, उसमें ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, आपको सही और गलत ये आपको देखना होता है। तो बड़े आसानी से सारा एनसीईआरटी में रहेगा, तो आपको बड़े आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आपको ना पेशेंस रखना होगा बस, तो आपके लिए फ़ायदा है इसमें, ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना, वो आपके लिए आसानी से हो जाएगा। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और पेशेंस, आपके पास पेशेंस है, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है, धैर्य का एग्ज़ाम है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक बेसिक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, असर्शन रीजन में ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा, इस पर हम आपको बता दें। देखिए असर्शन पढ़ लो, असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगाओ, खुद बिकॉज लगाओ और बिकॉज लगा के रीजन पढ़ो। और रीजन बिकॉज के बाद अगर रीजन एकदम सटीक बैठ रहा है तो ऑप्शन 1 है, और अगर बिकॉज के बाद ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन 2 है। बाकी अगर रीजन गलत है, ऑप्शन सही है तो 3rd लगा देना आप। और अगर असर्शन ही गलत है तो रीजन चाहे सही रहे या गलत रहे वो 4th ही आएगा ना। 4 तरीके होते हैं, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है तो 3rd लगाना, और अगर असर्शन ही गलत है तो रीजन सही रहे गलत रहे कोई मतलब नहीं, आप 4 ऑप्शन आने वाला है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है और आपका देख लेना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।